अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं मज़हर अब्बास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ हम लेते हैं और आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है इंटरव्यू के लिए, उनको आप रेगुलर तकरीबन स्क्रीन पे देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है आप देखते रहे हैं। K21 पे काफ़ी अर्सा ये स्क्रीन पर छाए रहे, मेट्रो 1 पे जो है इन्होंने अपनी खिदमत दी और उसके अलावा अभी इस वक्त ये आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं, उस स्क्रीन का नाम है UN। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान और मुख्तलिफ जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं उसके अंदर अलग अलग, कभी पुलिस की वर्दी में नज़र आए, कभी रेंजर्स की वर्दी में नज़र आए, कभी एयरफोर्स की वर्दी में नज़र आए। तो मतलब एक अजीब परेशानी थी। हमने पूछना चाहा इनसे कि भाई मसला क्या है, आप हैं किस एजेंसी के आदमी? तो इनसे पूछते हैं कि भाई ये एजेंसी कौन सी है आपकी जो हर वर्दी आप पहन के खड़े हो जाते हैं। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई सबसे पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अलग अलग वर्दियों में बार बार हमें स्क्रीन पे नजर आए, आपका ताल्लुक किस एजेंसी से? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं समझता हूँ ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक इंस्टीट्यूट है जिससे सीखने का मौका मिलता है। चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के इदारे हों, आप सबके इंटरव्यूज़ करते हैं। हम लोग बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ करते हैं। रही बात एजेंसी की, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है आप किस एजेंसी से? तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, मैं सिर्फ ट्रैवल एजेंसी से हूँ। हज और उम्रा कराता हूँ 15 और 20 दिन का। मतलब बिलाल खान जो है उनको हम हाजी सनाउल्लाह भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, अभी तक हज किया नहीं, जिस दिन कर लूंगा उस दिन लगा दूंगा। बिलाल भाई ये बताएं, शादी हो गई आपकी? नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्यों जा रहे हैं? मतलब ख्वाबों ख्यालों में सुबह उठने से पहले बहुत सारी होती हैं। अच्छा, जब ख्वाब से बेदार हो जाता हूँ तो फिर टूट जाती है। फिर मसला ये आता है कि 50% शादी मेरी फिक्स हो जाती है, यहाँ से पक्की हो जाती है, वहाँ जब इंक्वायरी होती है तो फिर वहाँ से मना हो जाता है। मतलब वो स्क्रीन पे आपको मतलब पसंद नहीं आते आप उन लोगों को जो वो मना कर देते हैं, ऐसा क्या है? पसंद तो खैर बहुत आते हैं। वो कहते हैं ना कि इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो फिर कुछ कर लेंगे। मतलब अच्छे हकीम की तलाश। भाई ये सेंसर करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो पहली से देखती है थोड़ा किसी हिसाब से। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख के लग रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस होती हैं और अच्छा बेहतर इलाज हो जाए तो। अच्छा माशाल्लाह, बहुत आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, हैंडसम है, खूबसूरत है, अल्लाह ताला की देन है। तो ये बताइए कि अच्छी खासी लड़कियां फिदा भी होती होंगी आपके फील्ड में और स्टूडेंट लाइफ में भी रही होंगी, कभी ऐसा हुआ कि हाँ यार यही है बस इसी से करनी है? जब छोटा था तब कोई एक ऐसा क्रश थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनके 4 बच्चे हैं। अब आप पूछेंगे तो उम्र क्या थी आपकी? उम्र कोई 8-9 साल थी। तो ये बचपन से शादी करने का कीड़ा था, करना है। टीचर को पूछते हैं क्लास में आप क्या बनेंगे, तो मैंने कहा दुल्हन बनेगा और कुछ नहीं। अच्छा, अक्सर बच्चों को जो है वो होता है, स्टूडेंट होते हैं तो उनको मिसें पसंद आ जाती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मिस पसंद आ गई? कोई कौन से ऐसे मिस जो पसंद नहीं आई? मसला ये था, लेकिन हमारे नसीब में सारे मर्द होते थे। हम बराबर वाली क्लास में जाते थे देखने के, यार वो मिस बड़ी प्यारी है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कभी किसी हॉरर सिचुएशन का सामना करना पड़ा, कोई चुड़ैल आ गई हो प्रपोज करने, या वो आई नहीं कभी कि यार ऐसा ना हो कि मैं वापस अपने कबीले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी? चुड़ैल से तो याद आया मुझे, मैं बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया। एक लड़की पसंद आई हुई तो मुंह धोकर आ गई सामने। उसके बाद मैंने कहा आज के बाद किसी को पसंद करोगे मुझे डुबकी लगाऊंगा, फिर देखूंगा। अच्छा, न्यूज जब आप पढ़ रहे हो अक्सर हमने देखा है कि वो आगे एक बहुत बड़ी सी टेबल होती है और आपका सिर्फ इतना हिस्सा जो कोट पैंट टाई भाई आपने लगाई हुई होती है, खुल के बोलने से धड़ दिख रहा होता है। हाँ, मतलब वो पासपोर्ट साइज नजर आ रहे होते हैं। ये नीचे का क्यों नहीं दिखाना चाहते? मतलब नीचे कुछ पहना हुआ होता है या कुछ नहीं पहना होता इसलिए नहीं दिखा रहे होते। अगर खड़े हो जाए तो अच्छे खड़े होकर निकल जाए। अच्छा बिलाल भाई, आपने ये तो बता दिया कि भाई नीचे कुछ नहीं होता, इस वजह से वो आगे इतनी बड़ी टेबल रखते हैं। ये बताइए कि अक्सर हमने देखा कुछ वीडियोस आती हैं कि बंदा आया पीछे से न्यूज़ एंकर पढ़ रहा है, कान में कुछ बोला, तो वो हम जानना चाहते हैं वो कान में आके आपके क्या गुसर करता है? बहुत जल्दी बात है, पूछो यार। मसला ये है कि वो कान में सेशंस दे रहे होते हैं कि अब आपने जो है वो मतलब 3 ऑप्शन आपको दूं कि भाई एक तो ये कि भाई इस खबर के इतने ही पैसे थे बस, इसके बाद दूसरी शुरू और दूसरी बस कर बगले रुलाएगा क्या?
और तीसरी के बाद ऐड वाले खड़े हुए जल्दी क्लोज करो लपेटो। चौथा ऑप्शन आपने देख दिया नहीं, हाँ भाई कैसा दिया वो भी ऑप्शन होता है कभी कभी ना। खैर बहुत सारी बातें करते हैं, अक्सर जो है वो चुटकुले सुना रहे होते हैं, कभी स्क्रीन के ऊपर हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है, इंतहाई अफसरदगी की खबर पढ़ रहे हैं और वो पीछे से कहता 50 रुपए काट इसकी एक्टिंग का, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है। तो कभी कभार हमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपने कंट्रोल करना है, कुछ भी हो जाए, जंग चल रही है, आपने बैठकर न्यूज़ पढ़नी ही पढ़नी है। गेस्ट हाउस के हवाले से कुछ बताओ। गेस्ट तो ठीक था, ये हाउस में कहाँ पहुंच गए? मैं गेस्ट हाउस ड्रामा देखने की बात कर रहा था, आप पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत। लगता है आज पूरी तैयारी के साथ आ रहे हो, पता चल गया पिछला बैकग्राउंड। ऐसी कोई बात नहीं, गेस्ट हाउस पे रेड बड़ी मारी है तो मेरे दिमाग में वो ज्यादा चलता है। गेस्ट हाउस, आप कौन से ड्रामे की, किस ड्रामे की बात कर रहे हैं? मतलब तुम्हारे दिमाग में भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सुना है कि वो रेम्बो जान रेम्बो वो आते थे। अच्छा वो आते थे, चले आते उसके अंदर, हाँ, तो वो बड़ा मशहूर भी हुआ था गेस्ट हाउस के नाम से। तो मैं उस ड्रामे का पूछ रहा था, आप पता नहीं कौन से गेस्ट हाउस चले गए। मैं खैर कोई बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त यार हैं जो बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं, तो उनको बताने जाता हूँ मसीहा अक्सर 12 के बाद ही फंसते हैं। अच्छा बिलाल भाई ये बताइए, आपको इतनी हमदर्दी है, जो लोग 12 बजे के बाद पकड़े जा रहे हैं उनको जाके छुड़वा रहे हैं, आप गेस्ट हाउस वगैरह खुद गए कभी और कभी पकड़े गए? पकड़ो से गए नहीं, मैं भागता बहुत तेज था, बहुत तेज भागता था, बचपन से तेज भागता तो आज तक कोई नहीं पकड़ सका। अच्छा मुझे अभी आपने बताया कि भाई वो एक तो आपने कह दिया भाई हकीम ढूंढो मिल नहीं रहा, एक आदमी है जो पूरे पाकिस्तान में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लड़कियां चाहिए मुझे, उसको कोई लड़की नहीं दे रहा। उस बेचारे के उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप देखे, फिर वो आया कि आंटियां कहाँ हैं, मतलब उसका लेवल गिर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा अंकल कहाँ हैं, मतलब वो कहीं कहाँ जाके फिट होगा, वो क्या मामला है। अगर आप उसी की बात अलग एक बंदा चीख रहा है, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, कोई साहब उसके लिए आवाज भी नहीं उठाता, खुलेआम वो बोल रहा है लड़कियां कहाँ हैं, लड़कियां चाहिए मुझे। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी सेंसर कर देना, वो तो ये भी जुड़ा होता है जो ज्यादा शोर मचाएगी उसे गिफ्ट दूंगा। वो तो ये भी बोलता है किस किस को पकड़ेंगे आप, कहाँ कर जाएंगे आप। अच्छा ये बताइए, कोई कभी इस तरह की खबर जिसको पढ़ने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट आप हंसे हो और फिर आपको पढ़ने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी और फिर आपने बड़ी मुश्किल से वो पढ़ी, ऐसी कोई खबर देखी? एक दफा हुआ यूं कि प्रॉम्प्टर लगा होता है ना सामने, तो उसको देखकर हम खबर पढ़ रहे होते हैं, तो खबर लिखी हुई थी, हमारी एक साथी न्यूज एंकर थी फीमेल, और उनसे ये हम कहते हैं भंड हो गया। लिखा हुआ था कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ कम्युनिटी का किसी का वर्ड था कि उनमें तोहफे तहफ़ बांटी गई। तो वहां पे मसला ये था, तोहफे और तवाइफ बांटी गई ना। अब उसने भी चुस्किया लेके मजे से पढ़ दिया कि ईद उल अज़हा के मौके पर फला कम्युनिटी में तोहफे और तवाइफ बांटी गई। अब मैं यूं देखते देखते कहाँ बट रही तवाइफ, अब मुझे भी जाना है। मैं और कैमरामैन ब्रेक किया था, उसको बहुत उसको तंग किया कि यार जगह बता दो प्लीज, कहाँ बट रही थी, हमें भी जाना है, बता रहा हम भी ले ले यार, हम क्यों इसमें पीछे रहे। अच्छा ऐसा कभी किया, मतलब मिसाल के तौर पर आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको जानने लग गया है, कभी किसी को फुल बरम बरम कराए के हेलो भाई तुम्हारी चाय बड़ी, बिलाल खान बात कर रहा हूँ, चाय बड़ी मजे की है, थैंक यू, पूछो भी नहीं क्यों चीनी डालना भूल गया। असल में वो बेचारा चीनी कम फिल्म देख के आया था, उसके बाद उसने चाय बना दी। मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा फोन किया अपने फुल भाइयों वाला, हेलो हाँ बिलाल खान बात कर रहा हूँ भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कभी मतलब एटीट्यूड आया? एक दफा हुआ ऐसा कि दोस्त यार ने बोला यार बड़ा तंग कर रहा है, बड़ा तंग कर रहा है, 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, एक आपका गरम होता है ना कि यार वो जरा कॉल तो करें बिलाल भाई, हमने फोन कर दिया, हेलो बिलाल खान बात कर रहा हूँ, आगे जरा कौन बिलाल खान। उस दिन के बाद से आज तक धमकी वाली कॉल नहीं थी। अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल से पहले का एक सवाल है, इतने तुमने खतरनाक सवाल किए हैं, इसको कभी लाइव प्रोग्राम में मत बिठाना नाजुक सूरत-ए-हाल। इसके अंदर मैं एक दिन का सीएम बन सकता हूँ अगर इंटरव्यू करूँ तो। कुछ भी बन सकते हो। बनाने वाले अच्छे होने चाहिए, बनाई तो रहे सारे, लगे हुए ट्रक की बत्ती के पीछे बनाए सारे। मुझे ये बताइएगा, आप जब से सहाफ़ी बने
ऐसा हुआ है कि दोस्तों ने ही अपनी बातें छुपाना शुरू कर दिया, बस आप ये कहीं नशा ना कर दे। नशा की बात तो नहीं है, लेकिन काफी बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बड़ी छुपाते हैं, मेरे सामने रोड पे नहीं लाते, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ तो यहाँ कैमरे के पीछे भी बैठे हैं, उनको भी पता है। कभी मिलवाना होगा ना तो सिर्फ घर वाली भाभी जो होती है उन्हीं से मिलवाएंगे, पता ही है, रिस्पेक्ट करता है। कभी गर्लफ्रेंड से मिलवा देते हैं, ये बड़ा मुझे दुख है ना। बहुत दूर की बात है तो बहुत दूर तक, नंबर तो देना बहुत दूर की बात, कभी मिल सामना हो जाए ना, आपकी बहन है कहना पहले ही रिश्ता जोड़ दिया करते थे। अच्छा ये बताएं, बचपन में सभी शरारतें करते हैं, कोई एक ऐसी शरारत बता दें जिस पे बहुत मार पड़ी। ये सवाल हम अक्सर लोगों से करते हैं जो रोड शो में और जो हमारा इंटरव्यू होता है उसके अंदर लोगों से करते हैं। ये शरारती तो खैर मैं था बचपन से, बड़ी शरारतें करता, लेकिन अब कोई ऐसी शरारत याद नहीं है कि खास तौर पर शरारत में मार पड़ी हो। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ था कि घर में सारे औजार जो है ना, वो जो पेचकश और पाले वगैरह होते हैं, वो हमारे यहाँ 3rd फ्लोर के ऊपर पूरा एक वर्कशॉप था। दादा एयरफोर्स से थे, तो वो एयरफोर्स के अंदर जो उस वक्त के जहाज थे उनकी सारी डीलिंग वगैरह करते घर में रखे ऐसा है जहाज सारे छोटे छोटे घर में रखे। ये नोट किया जाए, पाकिस्तान का माल कहाँ कहाँ घरों में छुपा हुआ है। ये हमने अपना मामला कहया और चुरा के नहीं रखे। लेकिन ये वैसे तो जहाज की बात है, हर चौराहे पे जहाज हाँ, है, ये भी बहुत ज्यादा है। तो वो फिर उतार के लेकर आ गया था सारे औजार। छोटा सा होता था, कोई 2-2.5 साल का ना, सारे औजार लेकर आ गया। वो पूरे घर वाले ढूंढे, वर्कशॉप पूरी खाली ना, एक छोटा सा बच्चा 3rd फ्लोर पे चढ़ के जा रहा है, क्रॉलिंग करता हुआ या चलता हुआ जा रहा है, सारे औजार लेकर आया, ड्रिल मशीन तक लाके बेड के नीचे छुपा दी थी। वो जब पता चला कि भाई ऐसी हरकत की है, चुलबुला हुआ करता था, तो उस वक्त बड़ी मार पड़ी थी। वो 2.5-3 साल की मार याद है कि किस तरह पिटा था, वो डर दिमाग में लेकर बैठा हुआ है। फिलहाल में इस तरह का इंटरव्यू कोई आपने इससे पहले दिया? मुझे तो लग रहा बदनाम हो चुका। देखो सेंसर करते ना कुछ चीजें, लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन दिल में वो होता है, आपको चुलबुलापन होता है, तो वो चुलबुलापन आज आपने देख लिया। शुक्रिया आपका मैं इस वजह से अदा नहीं कर सकता क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान की टीम का आप भी हिस्सा है और आपकी सरपरस्ती हमारे सर पे रहती है, और काफ़ी मज़ा आया आपके साथ इस दफ़ा कैमरे के सामने इस तरह की बातें करते हुए। सरपरस्ती के बाद ऐसे बोला, मैं सोचे सर पर हस्ती है। कौन हस्ती है सर पर, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे पास फ्लोर नहीं है, खाली ग्राउंड फ्लोर है, कोई नहीं हंस। चलिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले पाकिस्तान, मैं इसका पार्ट हूँ, ये पार्ट मेरा है, तो बहुत सारी दुआएं सबसे पहले पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी काविशें आप लोगों की हैं। इसी तरह काम करते रहेंगे हम मिलके, और जो इस वक्त इदारे हैं खासतौर पर, उनके लिए ढेर सारी नई तमन्नाएं दुआएं, क्योंकि उनकी बड़ी सपोर्ट हासिल है इस YouTube चैनल को और इस पूरे प्लेटफॉर्म को। तो ये अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद ये इदारा इतनी तेज़ी से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ना करता। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।